यहाँ से हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आकर रुक रहा है। यहाँ से यहाँ तक इसकी स्केल, ओपेसिटी और रोटेशन तीनों वैल्यू चेंज हो रही है। और ये कैसे करते हैं? हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का बी आर एडिट वर्ल्ड में। तो आज हमारा आफ्टर इफेक्ट का क्लास 1 है, जब हम पहले क्लास से आज शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि आफ्टर इफेक्ट के लिए पीसी में कितना रिक्वायरमेंट चाहिए, कितने जीबी स्टोरेज चाहिए, कितने जीबी रैम चाहिए, कितना जीबी ग्राफिक कार्ड चाहिए। वो सब आप चेक करके अपने लिए एक पीसी बनवा सकते हो, या अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पीसी के अंदर चलेगा या नहीं चलेगा आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट बहुत ही हैवी है। इसमें 15 सेकंड से लेके 1 मिनट या 2 मिनट के ही वीडियो बनते हैं, लेकिन मोशन ग्राफिक्स और कॉम्पोजिशंस के इतने हैवी वीडियो हो जाते हैं 2 मिनट के भी, कि पीसी हैंडल नहीं कर पाता। इसलिए इसके लिए आपको अच्छा सा पीसी चाहिए एक। मेरे पीसी की बात करूँ तो मेरे पास गीगाबाइट्स का H310 ये वाला मदरबोर्ड लगा हुआ है इसके अंदर। और अगर मैं इसके ग्राफिक कार्ड की बात करूँ तो जी फोर्स RTX 3050 3015 का 6 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। 16 GB की रैम है, i5 प्रोसेसर है, और ये 250 GB का SSD भी लगा हुआ है। ये पीसी अराउंड मैंने परचेस किया था 43,000 में। आपके लोकल मार्केट में आप जाके परचेस कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं सीधे हमारे डेस्कटॉप के ऊपर। हमने हमारा आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेते हैं। कॉम्पोजिशन, न्यू कॉम्पोजिशन जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कॉम्पोजिशन का नेम मांगेगा। यहाँ आप नेम रख दे तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं रखना चाहते तो भी कोई फिक्र की बात नहीं है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एनिमेशन। ओके। अब यहाँ पर जो प्रीसेट्स आपको दिए हुए हैं ये आपके सोर्स जहाँ पर आप वीडियो एडिट करने के बाद चलाने वाले हो, जैसे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, पोर्ट्रेट, या फिर कोई टीवी हो गया, डीवीडी हो गया। मैं अभी 90/20 1080 पे ही रखूँगा, HD पे ही अभी मैं कॉम्पोजिशन को क्रिएट करूँगा। यहाँ पर आपको फ्रेम रेट पूछता है, यहाँ पर आप कोई भी फ्रेम रेट रख सकते हो। अभी के लिए हम 25 लिखते हैं, 25। रेजोल्यूशन जो है हमारा वो हम हाफ ही रखते हैं, क्योंकि हम जब HD की वीडियो को सिर्फ इतने से एरिया के अंदर प्रीव्यू करेंगे तो हमारा हाफ भी बहुत है, इतने में हमें हो जाएगा। ड्यूरेशन अभी के लिए 10 सेकेंड रखते हैं, और सिंपली यहाँ से ओके। यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से हम बैकग्राउंड के कलर को वाइट कर देते हैं। ओके, ये हमारा एक कॉम्पोजिशन तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम एक सिंपल सा एनिमेशन करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक सा एक। उसके लिए हम यहाँ से इस वाले टूल को सिलेक्ट करेंगे, स्टार वाले। कलर को मैं कुछ इस तरह का रख देता हूँ। और ये बन गया है। अब आप अगर इसको इस तरफ या इस तरफ या इस तरफ मूव करना चाहते हो तो सबसे पहले ये सिलेक्शन टूल को लीजिए और उसके बाद इसको इस तरह से ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर हमारा सेकंड दिखा रहा है, क्योंकि हमने 10 सेकंड का कॉम्पोजिशन क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पर हमें 10 सेकंड यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर हमारा लेयर्स दिखा रहा है। हम जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड करेंगे वो सभी लेयर्स में हमारे यहाँ पर ही दिखेंगे।
यहाँ पर हमें इसकी प्रॉपर्टीज दिख रही है। जैसे हमने ये स्टार क्रिएट किया है, उसकी प्रॉपर्टी दिख रही है, एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन और ओपेसिटी। अब इसको मैं चाहता हूँ कि जब ये एनिमेशन 1 से 2 सेकंड पर आए, इसको हम प्ले हेड कहते हैं। तो जब भी हमारा प्ले हेड जो है वो 0 से 2 सेकंड के ऊपर आए, तो ये स्टार यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव हो जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो यहाँ से आपको इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करनी है। आप यहाँ से भी की फ्रेम दे सकते हैं। ये जो वॉच टाइम आपको दिख रहा है, ये जो वॉच का आइकन दिख रहा है, ये बेसिकली की फ्रेम है। अब की फ्रेम क्या होता है कि यहाँ से एक की फ्रेम लगाकर दूसरा जो की फ्रेम है, तब तक जितना भी हम मूव करवाना चाहते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए एक की फ्रेम का यूज होता है। तो ये जो हमारा वॉच वाला आइकन है, ये हमारा की फ्रेम है। तो आप यहाँ से भी इसको एनिमेट कर सकते हैं और यहाँ से भी एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले आपको लेयर्स के इस वाले जो ये एरो दिख रहा है राइट की तरफ, उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। उसके नीचे ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक बार क्लिक करना है। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, वो यहाँ से यहाँ आ गई है। अब हम सबसे पहले इसकी पोजीशन के ऊपर की फ्रेम लगाते हैं। अब ये यहाँ पर 2 सेकंड के ऊपर प्ले हेड को लेकर आते हैं और इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, इसकी पोजीशन कुछ इस तरह का अब हमारा ये वीडियो बनेगा। अब इसमें एक और चीज आपको देखनी है कि जो ये हमने स्टार बनाया, इसका एंकर पॉइंट यहाँ पर है सेंटर में, जो कि हमारे कॉम्पोजिशन के सेंटर में है। तो इसे हमें स्टार के सेंटर में लाना है। तो यहाँ से ये एंकर पॉइंट रिमूवर टूल यूज करेंगे और यहाँ से ओके, इसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब ये वीडियो हमारा कुछ इस तरीके सा दिख रहा है। ये थोड़ा बहुत फास्ट है, तो इसको हम थोड़ा सा स्लो करेंगे। ये हमारे की फ्रेम जो हमने 2 सेकंड के ऊपर लगाया था, उसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ खिसका लेते हैं। अभी हमारा थोड़ा स्लो हो गया है। ओके, अभी हमारा फ्रेम से बाहर जा रहा है, तो इसके लिए हम ये सिलेक्शन टूल का यूज करेंगे और इसको यहीं तक रखेंगे। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा पहला सिंपल बेसिक एनिमेशन हो गया इसको मूव करवाने के लिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब ये यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, तो ये ऐसे ही ना रहे, ये रोटेट होते होते मूव हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 सेकंड के ऊपर की फ्रेम लगाएंगे और वापस से 4 सेकंड के ऊपर आकर यहाँ पर हमें वैल्यू दिख रही है ये। जैसे ही हम ये वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट होने लगता है। इसको हम पूरा 360 डिग्री के बाद घुमाते हैं। जैसे ये 360, तो उसके बाद यहाँ पर 1 हो गया, यानी यहाँ पर हमारा राउंड लिखा हुआ है कि आप कितनी बार इसको राउंड करवाना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक आने तक 2 बार रोटेट हो जाएगा। और अगर मैं इसको यहाँ पर 2 की जगह 4 लिख दूं, तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा, ये 4 बार रोटेट होगा। ये अब 4 बार रोटेट हो रहा है। मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा कम ही रखूंगा। इसको मैं यहाँ पर की फ्रेम पर लाकर इसकी वैल्यू को, जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये राउंड इसके बढ़ते जाएंगे। मैं इसकी वैल्यू को कम कर देता हूँ, 2 के आसपास ही रखता हूँ,
ताकि हमारा जो एनिमेशन है वो थोड़ा स्मूथ रहे, ज़्यादा स्पीड में अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसकी वैल्यू को सेट कर देता हूँ। अब ये वीडियो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो में जो स्टार है उसका स्केल को मैं एनिमेट करना चाहता हूँ। जैसे ये स्टार यहाँ से यहाँ आए तो ये छोटा हो जाए, जैसे अभी बड़ा है तो जैसे जैसे आगे है ये छोटा हो जाए। इसके लिए हम स्टार्टिंग में एक की फ्रेम देंगे और इसको ड्रैग, प्ले हेड को ड्रैग करके यहाँ पर जो हमारे की फ्रेम है वहां पर लगा देंगे। एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर आप सेम उसी की फ्रेम के ऊपर दूसरा की फ्रेम लगाना चाहते हो तो प्ले हेड को ड्रैग करके शिफ्ट दबाएं, ताकि जैसे ही आप शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे, ये तुरंत उसी की फ्रेम को पकड़ लेगा, यानी मैग्नेट की तरह उसी जगह पर आकर चिपक जाएगा। अब यहाँ पर हम दूसरा की फ्रेम लगा देते हैं। दूसरा की फ्रेम, इसकी वैल्यू को हम स्केल की वैल्यू को घटा देंगे तो ये कुछ इतना छोटा हो जाएगा। अब ये हमारा स्टार जैसे जैसे मूव हो रहा है वैसे वैसे इसकी स्केल, इसका जो साइज है वो भी छोटा होता जा रहा है। कुछ इस तरीके का हमारा एनिमेशन अभी तक तैयार हो गया है। अब हम इसकी लास्ट में ट्रांसपेरेंसी जो है उसको भी एनिमेशन दे सकते हैं। यहाँ से इसको ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर की फ्रेम देंगे और यहाँ से इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे। अब शिफ्ट दबाकर प्ले हेड को आगे की तरफ खींचेंगे और हमारे की फ्रेम वाली जगह पर जाकर इसकी ओपेसिटी को 100% कर देंगे। अब जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे आते आते जैसे इसकी ओपेसिटी, जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ रही है। पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं दिख रहा है, उसके बाद धीरे 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 उसकी विजिबिलिटी फुल हो जा रही है। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि आने वाली एक भी क्लास आपसे मिस ना हो।